नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। बाबा भोलेनाथ की, बाबा अमर सिंह पवन की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ से, बाबा अमर सिंह पवन से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, कमाई तो मोटी मोटी आती है घर में कई बार, लेकिन कमाई का पता ही नहीं लगता। आने से पहले जाने का रास्ता बन जाता है। यदि कोई हमारा व्यापार है, बिजनेस है आपका, हमको लगता है कि अब की बार मोटी रकम आ रही है, हम अब की बार ये काम अपना हमारा काफी दिनों से रुका हुआ है, ये काम कर लेंगे। लेकिन वो काम बनता ही नहीं है दोस्तों। उससे पहले कोई ना कोई पैसा जाने की रास्ता बन जाती है। यदि हम नौकरी पेशा है, तनख्वाह आती है, तो वो तनख्वाह आते ही एकदम ऐसे बंदरबाट हो जाता है और बचत कुछ भी नहीं होती है। जबकि हमें महीने के आखिरी तक की चिंता हो जाती है कि अब हम कैसे खर्चा चलाएंगे महीने भर का। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम ऐसी भूल चूक कर रहे होते हैं, ऐसी भूल चूक कर रहे होते हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। और माता लक्ष्मी यदि हमारे घर में होती भी है तो वो भी स्थान छोड़कर चली जाती है। अब वो हम कौन कौन सी भूल कर रहे होते हैं, आप उनको गौर कीजिए। और यदि आप ये भूल कर रहे हो तो आपको ये भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है, कर रहे हो तो बिल्कुल भी छोड़ देनी है। और आप देखिए, कुछ ही समय बीतेगा कि घर, आपके घर में माता लक्ष्मी का दोबारा से निवास होगा, स्थायी निवास होगा। तो दोस्तों, आपकी जो भूल है, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप याद कीजिए कि कहीं आप ये भूल तो नहीं कर रहे। मैं शुरुआत करूंगा सुबह से। सबसे पहली जो भूल होती है, हम सूर्योदय के बाद जागने की। दोस्तों, सूर्य नारायण साक्षात देवता है जो हमें दिखाई देते हैं। और जब उनके प्रकाश की रोशनी हमारे घर में आती है, पहले प्रकाश की रोशनी, तो हमें उनके स्वागत के लिए जागना होना चाहिए। यदि हम जाग रहे हैं, सूर्य नारायण की रोशनी आ रही है घर में दोस्तों पहली बार, तो दोस्तों वो हमारे घर में बरकत लाने वाली होती है। और दोस्तों, अब मैं दूसरी अपनी भूल की ओर भूल को सुधार करने की वजह बताता हूँ कि आप इस भूल को सुधार कीजिए। हमें हर हालत में सूर्योदय से पहले जागकर हमें स्नान कर लेना चाहिए। क्योंकि स्नान 3 प्रकार के बताए गए हैं दोस्तों। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देव स्नान, फिर ऋषि स्नान 6 बजे तक, फिर 6 बजे से 8 बजे तक मनुष्य स्नान, उसके बाद है दोस्तों राक्षस स्नान। अब यदि हमारे बच्चे छोटे नहीं है, हम पे कोई ऐसी विशेष जिम्मेदारी नहीं है, महिलाओं, विशेष तौर से घर की महिलाओं के लिए भी बोल रहा हूँ कि बच्चे छोटे नहीं है, कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है, तो उनको हर हालत में सुबह ब्रह्म मुहूर्त से जागकर उन्हें स्नान कर लेना चाहिए। और दोस्तों, अब तीसरे नंबर की जो भूल हमारी होती है अक्सर, कि हम जो घर का झाड़ू, पहले हम चाय बनाकर पी लेते हैं, चाय बनाकर पी ली जागने के बाद, और हमने अपने बाकी काम कर दिए, बोला बाकी काम करेंगे जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे, पति स्कूल चले जाएंगे, उसके बाद हम झाड़ू पोछा करेंगे। नहीं दोस्तों, हम सुबह जगे, झाड़ू पोछा किया, स्नान किया। अब इससे क्या हुआ कि जो सूर्य नारायण आएंगे तो उनको हम जगे हुए मिले, उनके स्वागत के लिए झाड़ू लगा मिला, यानी घर साफ मिला। पोछा बेशक आप दोपहर में लगा लीजिए, झाड़ू लगा लीजिए मोटा मोटा, तो घर साफ मिला उनके स्वागत के लिए। हम स्नान किए हुए मिले, साफ स्वच्छ मिले। अब दोस्तों, चौथा जो भूल अक्सर करते हैं, या काफी लोग कर रहे हैं, काफी लोग नहीं कर रहे हैं, कि हम सूर्योदय को नमन नहीं करते, नमस्कार नहीं करते। यदि हम उनको जल अर्पण नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनको नमस्कार, उगते हुए सूर्य को नमस्कार जरूर करें। जब सूर्य की पहली रोशनी, जो 20 मिनट पहले होते हैं सूर्य नारायण के निकलने के जो 20 मिनट पहले होते हैं, वो सूर्य की रोशनी जब हमारे शरीर पे आती है दोस्तों, तो हमारी जो बॉडी में नेगेटिव एनर्जी होती है वो भागती है। कोई भी भूत प्रेत बाधा किसी भी प्रकार की हो, वो भागती है, दूर होती है। अब दोस्तों, इसके बाद होती है 5 बार। हम जाग लिए, हम नहा लिए, हमने सूर्योदय को कर लिया, झाड़ू पोछा हो गया, अब खाना बनाने का समय हमारा। तो हम खाना बना रहे हैं, लेकिन करते क्या है कि खाने की जो हम पहले ही चखना शुरू कर देते हैं कि नमक कम है कि मिर्ची कम है। नहीं दोस्तों, ये भूल नहीं करनी है। हमारी माताएं बहनें ये भूल बिल्कुल भी न करें। खाना 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन खराब होगा आपका,
जो व्यक्ति खाएगा पहला खाना वो बता देगा, और कुछ दिन बाद आदत आपको आ जाएगी सही एक्यूरेट नमक मिर्च मसाला डालने की। क्योंकि जो हमारी रसोई होती है वो माता अन्नपूर्णा का निवास स्थान होती है, और जो हम भोजन बना रहे हैं वो माता अन्नपूर्णा हमको भोजन दे रही है। अब हम उसको बनने से पहले ही यदि टेस्ट करना शुरू कर दे दोस्तों, तो माता अन्नपूर्णा का सीधा सीधा अपमान होता है। तो हमको ये नहीं करना है। अब पांचवी गलती, पति ऑफिस जाने हैं जल्दी, बच्चे स्कूल जाने हैं जल्दी, और हम क्या करते हैं कि जो पहली रोटी है वो अक्सर घर में किसी न किसी को परोस देते हैं। तो घर पहली रोटी हमें किसी को परोसनी नहीं है, पहली रोटी हमें उठाकर रख देनी है। इतनी ज़्यादा जल्दी है तो एक छोटी सी रोटी बनाई, उठा के बना के एक तरफ रख दी, वो जल्दी बन जाएगी। लेकिन पहली रोटी हमें बिल्कुल भी घर के मेंबर को नहीं परोसनी है। अब दोस्तों मैं बताता हूँ आपको छठवीं गलती कौन सी होती है। छठवीं गलती होती है दोस्तों दोपहर की कपड़े धोने। रोजाना कपड़े धोएं, कभी भी बाथरूम में आपके 1 दिन 2 दिन के कपड़े कभी भी न रखें। यदि गुरुवार को आप कपड़े नहीं धोते हैं तो बुधवार को आप सारे कपड़े धो लें, और गुरुवार के कपड़े एक तरफ रख के शुक्रवार को उन्हें आप धो दें। लेकिन कपड़े बाथरूम में गंदे कपड़े नहीं टंगे होने चाहिए 1-1 2-2 दिन के। आपको लगेगा कि हमारे घर कमाई आ रही है, लेकिन कमाई उसी हिसाब से खर्च भी होगी, फिजूल के खर्चे लगेंगे। आपको लगेगा हम अमीरी दिखा रहे हैं, अमीरी नहीं दिखा रहे हो आप ऑनलाइन भोजन मंगा रहे हो, आप शो कर रहे हो कि हम अमीर हैं, लेकिन दोस्तों ये आपकी मति भ्रष्ट हो रही है और आप फिजूल खर्च कर रहे हो, नतीजा हाथ में कुछ भी नहीं। तो इसलिए कभी भी बाथरूम में गंदे कपड़े न छोड़ें, बिल्कुल भी न छोड़ें, उन्हें रोज के रोज धोएं। अब दोस्तों 7वें नंबर की गलती, शाम को सूर्योदय से पहले हमें हर हालत में झाड़ू लगा देनी चाहिए। क्षमा कीजिए, सूर्य अस्त से पहले हमें शाम की झाड़ू लगा देनी चाहिए। यदि किसी कारणवश नहीं लगा पाए हैं और हम सूर्य अस्त के बाद लगा रहे हैं, तो दोस्तों हमें वो कूड़ा करकट भर के एक जगह रख देना चाहिए, कभी भी बाहर नहीं रखना चाहिए। अब दोस्तों 8वें नंबर की गलती, हमें कभी भी झाड़ू ऐसी जगह नहीं रखनी चाहिए कि आने वाला आए और उसकी निगाह में झाड़ू पड़े। झाड़ू हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए कि कभी किसी की नजर नहीं आए, क्योंकि दोस्तों झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। वो हमारे घर से कूड़ा करकट दरिद्रता बाहर करती है झाड़ू। जिस प्रकार हम माता लक्ष्मी अपने धन को छुपा कर रखते हैं, अपने रुपए पैसे जेवरात को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार हमको झाड़ू भी छुपा कर ही रखना चाहिए। अब दोस्तों आती है 9वीं गलती जो अक्सर लोग करते, काफी सारे लोग करते, रात को कभी भी आप बर्तन झूठे न छोड़ें। यदि उन्हें मांजने का समय नहीं है, पानी से ऐसे ही धोकर रख दें, लेकिन झूठे बर्तन न छोड़ें रात में बिल्कुल। होता क्या है दोस्तों, रात में जब हमारे पिता या हम जिन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो वो देवी देवता जब हमारे घर में आते हैं और ये सब गंदगी देखते हैं तो वो रुष्ट होते हैं, और जब वो रुष्ट होते हैं तो वो आना बंद कर देते हैं। और जब दोस्तों देवी देवता हमारे पितर घर में नहीं आएंगे तो घर भूतों का डेरा बन जाएगा। घर में बीमारी, घर में फालतू के खर्चे, घर के लोगों के आपस में झगड़े मनमुटाव, ये सब होगा। अब दोस्तों 10वीं गलती जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप ध्यान रखिए। घर पे आए हुए को हम कई बार समझते हैं कि यार ये फालतू में इंसान आ गया। कोई रिश्तेदार अपना समय और पैसा खर्च करके हमसे मिलने आया, कोई व्यक्ति हमसे समय और पैसा खर्च करके मिलने आया, लेकिन दोस्तों हम ध्यान ही नहीं देते हैं। हमसे कई बार तो पानी तक के लिए नहीं पूछते, आते ही हमारा मन खट्टा हो जाता है, ये क्यों चला है, कभी नहीं दोस्तों। उसके मन की पूछिए कि वो हमसे किस लिए मिलने आया है। उसके मन में हमारे लिए प्यार था, आदर था, सम्मान था, इसलिए मिलने आया है, और हम उसे देखकर नाक मुंह सिकोड़ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कभी भी आपसे सबसे पहले आप पानी की जरूर पूछिए और उसे एक गिलास पानी जरूर दीजिए। दोस्तों देवता सारे के सारे प्रसन्न होते हैं, सारे के सारे देवता प्रसन्न होते हैं।
तो दोस्तों ऐसा काम बिल्कुल भी कभी भी मत करो। मेरी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, मेरी जानकारी आपको पसंद आ गई होगी, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बाबा अमर सिंह पवन की दोस्तों जरूर लिख देना। आज की वीडियो केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम।